नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज हिस्ट्री पॉइंट में स्वागत करता हूं। अभी देखिए, हमारी जो क्लास पिछली क्लास चल रही थी वो गढ़ी की क्लास थी। गढ़ी की क्लास में हम टाइप वन के सवाल पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमारी जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट रहता है उसकी क्लास हो चुकी है, यानी गढ़ी की हम 2 क्लास डाल चुके हैं YouTube चैनल पर। अब देखिए, आज हमारी तीसरी क्लास में आपको जो टाइप वन के सवाल होते हैं उसका थोड़ा सा टफ लेवल, क्योंकि बच्चों के कुछ कमेंट आए थे, सर आपने कहा था कि आप टफ लेवल के, यानी आप ग्रेजुएशन लेवल के, आप सीजीएल लेवल के जो भी एग्जाम बनते हैं वहां तक के आप सवाल देंगे। तो उसके लिए कुछ मेरे पास मैसेज आया था, व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कुछ बच्चों ने, तो वो बता रहे थे कि सर आप थोड़े से एक टफ लेवल के सवाल, उन्होंने मैंने पूछा भी कि किस तरह का टफ लेवल का सवाल आपको चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि 3:40 का बता दिया, या आपका 44 मिनट का बता दिया, या बाकी 2 से कटने वाली जो हाफ करते थे घंटे वाली सुई के लिए, जो मिनट का जो होता है वो हाफ करते थे, उसके लिए बता दिया। आज मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जाना चाहूंगा। जैसे मैं आपसे कह दूं 6:21 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 6:21 की अगर बात की जाए तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, जो घंटे वाली सुई होती है उसमें कितने का गुणा होता है, 30 का गुणा होता है। तो यहां अगर हम 30 का गुणा करें तो ये कितना बनेगा, 180 बनेगा। अब इसी जो 180 अंश बना, ये किसके लिए बना, घंटे वाली सुई के लिए। अब इस घंटे वाली सुई जो है ये मिनट वाली सुई के अकॉर्डिंग भी कुछ हलचल इसके अंदर होती है, यानी कुछ एंगल अंतरित करती है, कुछ एंगल बनाती है। तो देखिए कुछ कोण ये बनाएगी, ये कितना बनाती है, यहां अगर मैं देखना चाहूं तो जो मिनट होती है उसका आधा। अब इसका आधा अगर करना चाहे तो इसका आधा क्या होगा, 21 का आधा जो होगा वो 10.5 में कह सकता हूं। अब 10.5 ये हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो मिनट जो होती हैं, मिनट 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 अंश का कोण बनाती है। तो 21 में कितने का बनाएगी, 6 का गुणा कर देंगे। बीच में जो साइन आता था वो रिवर्सिबल का आता था, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी यहां 126 बनेगा। अब देखो ये जो बीच में जो है रहता है, इसका मैंने पहले भी बताया था, ये होता है अंतर। इस अंतर से हमें क्या करना है कि जिधर ज्यादा हो जाए उसमें से कम वाले को घटा देंगे। अब मैंने देखा कि इधर इसमें मैं जोड़ूं तो कितना बनेगा, 190.5। अब 190.5 और माइनस का 126 बन जाएगा। अब एक बात बताओ, 190.5 में से 126 को अगर माइनस करें तो भैया क्या बनेगा, सीधी सी बात, यहां मैं पॉइंट लगा के 0 ले दूं। अब 0 के बाद यहां से इसमें से ये घटाए तो 5 बनेगा। अब देखो यहां से मुझे कुछ नहीं करना, 0 में से 6 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लिया, 10 में से 6 गया, 4 बन गया, पॉइंट था उस जगह पर पॉइंट आ गया। इसके बाद मैंने आगे देखा यहां कितना रह जाएगा, 8 में से 2 गया तो कितना बना, 6 बना। अब मैंने देखा कि 1 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो मैं कह सकता हूं सीधी सी बात 64.5 डिग्री का। लेकिन ये कभी भी क्लॉक में, घड़ी में इस तरीके से आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में ज्यादातर जो मिलता है वो क्या मिलेगा, 64/1/2 डिग्री, यानी इस तरीके से आपको आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। 64 सही 1/2 अंश। ये आप इस तरीके का सवाल, कैसा भी सवाल हो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम मैंने आपको एक कमेंटमेंट जब कॉन्सेप्ट बताया था चैप्टर का, तभी आपसे कहा था केवल एक ही तरीके से घड़ी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ एक ही तरीका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही तरीका यहाँ चलेगा। एक सवाल ऐसा और करके देखेंगे। देखिए अगला सवाल लिखें, 8:17 पर, 8:17 पर बात करें, 8:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों का मतलब क्या होता है, मिनट हैंड और आवर हैंड। अब देखो आवर हैंड और मिनट हैंड की बात की जाए तो सीधी सी बात, यहां जो आवर हैंड होता है यानी जो घंटे बन रहे हैं, घंटे वाली सुई है, कितने घंटे अंतरित कर रही होगी, कितने घंटे बना रही होगी, 8 घंटे की बात कर रहे हैं। अब 8 घंटे में मैं अगर 30 का गुणा करा दूं, भाई 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश का बनाती थी तो 8 में भी वही बनाएगी। तो मैंने सीधी सी बात 8 × 24 यानी 240। अब प्लस इसके साथ में जोड़ते क्या है, ये वाली बात समझ लो। इसके साथ में जोड़ना क्या है, जो 17 है इसका आधा जोड़ना है। 17 का आधा अगर जोड़ू तो कितना बनेगा, 8.5 बनेगा। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, रिवर्सिबल आता है। इस रिवर्सिबल के बाद मिनट वाली सुई 1 मिनट के अंदर कितने अंश का कोण बनाती है, 6 का बनाती है। तो यहां भी मैं 6 का गुणा करा दूं
6 का गुणा कराऊं तो 6 सत्ते 42 का 2, और हासिल कितना बना 4, और 6 और 4 10। भैया बहुत से इस जगह पर ध्यान दो, यहां आपको करना क्या है, ये तो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से लेके चल रहा हूं, जो कभी नहीं पढ़े उनकी भी समझ में ये बात आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है, बहुत से भैया की एक समस्या और है, कुछ कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा था कि आपने सर एक हमसे शुरुआत में एक बात कही थी कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। काफी बच्चे जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उसमें कुछ का व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये जो मोबाइल नंबर है 9639768536, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं कि सर हमें इस तरीके का या अगला चैप्टर ये होना चाहिए। आप लोगों की ये भी डिमांड होगी कि जैसे घड़ी का चैप्टर पूरा होता है उसके बाद सर हमें ये चैप्टर पढ़ाया जाए, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर हमें कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर इसके बाद ये चैप्टर होना चाहिए। और बाकी आप लोग इस चैनल से जो पढ़ रहे हैं वो चीज पढ़ रहे हैं जो ऑफलाइन क्लास में जाके आप पैसे देने के बाद एक एक कोर्स का, रीजनिंग का पूरा कोर्स करने का 4-4 हजार, 6-6 हजार, 10-10, 15-15 हजार, अलग अलग टीचरों का अलग अलग रेट रहता है। यह आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज पूरा रीजनिंग पढ़ाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहां जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल लेके जा रहा हूं मैं आपको। आपका जो डाउट होगा वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे, आपकी कोई भी समस्या होगी उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे चल के आगे चल के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चैप्टर के जो सवाल रहते हैं, जो सीट बोली जाती है, जो ऑफलाइन क्लास में आपको प्रोवाइड की जाती है, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से वो भी सेंड करेंगे। आप उसे आराम से लगाइए, कोई डाउट बनता है तो उसका डाउट भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको कोई भी खर्चा नहीं करना। जिस एरिया में हम ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं वहां बच्चे काफी हमसे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे सिलेक्शन बना रहे हैं, पास में ही जॉब कर रहे हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपना ही जो स्वयं का स्टेशन है, जैसे आगरा, तो आगरा में ही जॉब मिल गया उनको, इलाहाबाद डाला, अच्छे नंबर थे, आगरा में ही जॉब कर रहे हैं, काफी ऐसे बच्चे हैं। तो देखिए अब यहां से अगले सवाल की तरफ मैं जाना चाह रहा था, यहां तक बात पहुंची थी उसमें। यहां के बाद आपको ये वाली बात पता है, ये जो साइन आता है इसको आप रिवर्सिबल बोलते हैं। इस रिवर्सिबल को आप लिख सकते हैं क्या, अंतर। ये अंतर क्या कहलाता है, अंतर ये कहलाता है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो, यही अंतर होता है। अब मैंने देखा कि यहां इसके साथ में जोड़ना है तो मुझे पता चलेगा 248.5। अब जैसे ही मैंने इसके साथ में ये जोड़ा मुझे ये पता चला कि ये ज्यादा और ये कम, तो 102 इसमें से घटाना पड़ेगा। अब 102 जब घटाना पड़ेगा तो 0.5, तो भैया सीधी सी बात 0.5 तो अलग ही हो जाएगा। अब यहां से देखूं 8 में से 2 को घटाऊं 6 बन गया, 4 में से 0 को घटाऊं 4 बन गया, 2 में से 1 को घटाया जाए 1 बन गया। अच्छा अब देखो 146.5 ये अंश में आएगा क्योंकि आपको एंगल पूछा जा रहा है। और अभी मैंने एक बात बताई थी, ऑप्शन ये नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, ये तो कैलकुलेशन वाली बात है। 1/2 लिखें तो फ्रैक्शन वाला नियम लागू होगा, भिन्न सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो यहां सीधी सी बात, इसी बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 146 से ही 1/2 अंश, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ यहां एक बात और समझने वाली, कभी भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का जो एंगल होगा वो 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सुइयों के बीच की जो स्थिति होगी वो आप इसी तरीके से तो बना सकते हैं, इसी तरीके से बनाएंगे। और बीच का कोण, देखो इनका झुकाव, जो झुकाव होगा वही तो कोण बनेगा। मैं घड़ी के माध्यम से आपको समझाऊं, देखो ऐसे बनाओ घड़ी। अब यहां आपने लिखा 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अच्छा देखो यहाँ 146 कहां बन रहा है, एक अनुमानित बात कर रहे हैं, 8:17। अच्छा एक बात बताओ, 8:17 का कुछ ऐसे रहेगा सीन, ये सुई यहां रही होगी और ये वाली सुई कहां पहुंच रही होगी, इस तरीके से आ रही होगी, तो यही वाला तो एंगल बनेगा, ये बनेगा। ये एंगल आपका 146 से 1/2 अंश का बन रहा है। अगर ये वाली सुई कहीं सीधी ऐसे हो जाए
तब 180 अंश है, सीधा सीधा। वैसे इस जगह पे नहीं बनेगी, ये एक्चुअल जो बनती है वो कहां बनती है, वो 6 बजे पे बनती है। तो यहां 180 अंश का केवल ये बन सकता है। अब यहां बन सकता है, इसके बाद आप देखिए अगर ये वाली सुई इधर आ जाए तो इधर का ये बीच का कोण जो बनेगा ये नहीं रहेगा, जो छोटा वाला कोण हो जाएगा ये बाहरी कोण रहेगा, वो बीच का कोण नहीं माना जाता है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में जाके उसी को बीच का कोण मानते हैं और एग्जाम में आंसर देते हैं। कभी ऐसी बात बन जाए कि 180 अंश से ज्यादा आ जाए तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो टोटल कितना होता है 360। 360 में से वैल्यू को घटाएंगे उसको, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इस तरीके आप आराम से, यानी छोटे वाला। देखो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, जब ये कोण ज्यादा वाला आपको मिले और निकालना आपको छोटा वाला है। कुल है कितना 360, 360 में से इसको घटा दो, बचा हुआ छोटा वाला कोण मिल जाएगा, आपका आंसर क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके के सवालों में। देखिए अब टाइप 2 की तरफ चलेंगे। फर्स्ट टाइप में आपके हो गए, आप अपना आराम से कोई भी बुक लगा रहे हैं उस बुक से आप सॉल्व करिएगा। जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आराम से हमें पूछिएगा। साथ में थोड़ा सा सहयोग करते रहिएगा, अपने जो साथी लोग हैं उनको भी शेयर करिएगा। जो अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं उनके पास केवल इस बात को पहुंचाइएगा कि एक यूट्यूब चैनल है भारद्वाज स्टडी पॉइंट, उस पर बिल्कुल बारीकी से छोटे छोटे, अभी देखो आपको रीजनिंग की क्लास प्रॉपर मिलना शुरू हो गई, मंडे से हो सकता है आपको मैथ की भी क्लास प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे सारी क्लासें जोड़ी जाएंगी इस चैनल के माध्यम से, आपको पूरी की पूरी क्लास प्रॉपर तरीके से, जो आप ऑफलाइन में क्लास लेते हैं उस तरीके से यहां मिलेंगे। अब देखिए टाइप 2 की तरफ चलें। अब टाइप 2 की तरफ जाना चाहूं तो टाइप 2 में क्या है, इसी का जस्ट रिवर्स है। वो रिवर्स क्या है, रिवर्स ये है कि अभी क्या है, आपको समय देके एंगल पूछ रहा है। अब आपसे क्या कहेगा, आपसे अब ये वाली बात कही जाएगी कि देखो मैं बता देता हूं आपको घड़ी के माध्यम से। अब देखो अभी क्या था, मैंने कहा 1 से 2 के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल 0 वाले से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे सवाल जो होंगे, अब यहां क्या कह रहा हूं मैं, 1 से 2 के बीच में, अब समय नहीं दे रहा। पहले क्या था, पहले आपको समय मिल रहा था, इतने से इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब मैं ये कह रहा हूं 1 से 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा। देखिए एग्जाम में जो मैक्सिमम आपको पूछे जाते हैं वो बता दूं, 0 अंश पूछ लेता है, 90 अंश पूछ लेता है, 180 अंश पूछ लेता है। ये वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं केवल, जो इजी लेवल, कांस्टेबल लेवल रहता है, जीडी लेवल रहता है, वहां ज्यादातर यही पूछता है मैक्सिमम। और अगर ज्यादा पूछेगा तो 30 अंश और पूछ लेगा, इतना पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। लेकिन अब हो सकता है कि लेवल बढ़ रहा है, हर एग्जाम का लेवल देख रहे हैं कि इस बार हम सोच रहे हैं उससे लेवल और ऊपर हो गया। उसी तरीके से मैं देखना चाहूं तो बिल्कुल मैं 0 लेवल से बात कर रहा हूं, 0 अंश से शुरुआत करेंगे। मैंने अभी आपको बोला 1 से 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा। अच्छा एक बात बताऊं, सबसे पहले मैं ये जो घड़ी मैंने बनाया, इस घड़ी में एक बात ये सोचूं कि 0 अंश का कोण जो समय रहता है किस समय पर बनेगा। एक्चुअल मेरे माइंड में ऐसी कोई बात आएगी, इमेज तुरंत बनेगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई और इमेज बनी, वो है आपका 12 जब बज रहे हो। जब 12 बज रहे होंगे, घड़ी की दोनों सुई एक सीध में होंगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी, एक ही दिशा में होंगी। तो कहने का मतलब इनके बीच में कोई झुकाव नहीं होगा। जब झुकाव नहीं होगा तो कोण कितना बन रहा होगा, 0 अंश का बन रहा होगा। अच्छा देखिए यहां 0 अंश का कोण बन रहा होगा। तो आज जो समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि कोई इतना बड़ा झंझट नहीं पालना चाहिए, मुझे आंसर तुरंत की तुरंत मिलना चाहिए। तो मैंने एक बात बताई, जहां 0 अंश का कोण बन रहा है, ये मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, यानी रुकने की जगह बनाई। 0 अंश पर मैं कहां रुक सकता हूं, मैं यहीं रुक सकता हूं। इसके बाद मैंने एक बात बोली, 1 से 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण कब बनेगा। एक बात बताओ, जहां प्लेटफॉर्म से वहां से आगे मैं कितना यूनिट आगे बढ़ा, 1 बढ़ा। केवल 1 से 2 जाने के लिए 1 से 2 की तो बात की थी, तो पहला जो अंक था उसमें मैं 1 पे पहुंच गया, केवल 1 बढ़ा। 1 में ही आपको कुछ नहीं करना, हमेशा 60/11 ऐसा सवाल आ जाए, 60/11 का गुणा कराएं। 60/11 का गुणा कराएंगे तो सीधी सी बात 60/11 बनेगा, जिसकी वैल्यू बनाना चाहूं तो 11 पंजे 55, यानी 5 सही 5/11।
इसमें आप तुरंत आंसर बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 सही 5/11। अब यहां आंसर आपको कैसे मिल जाएगा? 1:05 सही 5/11 मिनट का जब समय हो रहा होगा तो आपका 0 अंश का कोण बन जाएगा। आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने एक ही लिया, आपको सवाल में दे दिया जाए, आपको सवाल में दिया जाए अब 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 0 अंश का कोण बनेगा? मतलब कब बनने का यह है, किस समय पर बनेगा 0 अंश का कोण। अब देखिए, बस सीधी सी बात, यहां से प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ो और 5 पर पहुंचना है। कितने यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा? मुझे यहां से बढ़ना पड़ेगा, तो सीधी बात काउंट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नंबर ही वही आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। यहां से मैं एक बात ये समझ सकता हूं, मुझे 0 अंश के कोण के लिए अगर ये कहा जाए कि इतने बजकर, तो जितना बजकर कहा जाए, बस सीधी सी बात, उसी बात को पकड़ लो, 60/11 का गुणा करा दो। अब मुझे यहाँ 5 बजकर कहा है, 5 में 60/11 का गुणा करा दो। अब जैसे ही मैं 60/11 का गुणा कराता हूं, मुझे पता चलेगा भैया कितना हो जाएगा, 300/11। अब 300/11, 300/11 होने का मतलब सीधी सी बात, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 11 7 77, बचा कितना 3, 27 सही 3/11। ये आंसर क्या बना? 5:27 सही 3/11 मिनट पर क्या बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। जो अभी बात कर रहे थे किसकी? 0 अंश की। तो ये 0 अंश का कोण आप इस तरीके से आराम से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी समय पर आपको पूछा जाए, चाहे वो ये बोल दे 9:10 पर, चाहे 8 से 9 के बीच में बोल दे, चाहे 6 से 7 के बीच में बोल दे, कुछ भी बोले, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात भैया, 0 अंश की बात आप लोगों की समझ में आ गई। 0 अंश से मिलता जुलता ही आपका क्या रहता है? 180 अंश बन जाता है। तो आज 180 अंश की बात और कर लेते हैं, बाकी के जो सवाल रहेंगे वो अगली क्लास में रहेंगे। अच्छा, यहाँ 180 अंश पर जाने से पहले मैंने आपको एक कमेंटमेंट किया था कि आपको कहीं कहीं ऐसा भी तरीका मैं दूंगा जहां आपको कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहां मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन में एक बात ये विशेषता चेक करने की जरूरत है, कभी भी आपको अगर ये वाली बात देखना, हमेशा ये वाली बात, ये हमेशा लास्ट में 0 बना रहा होगा, जो सही आंसर होगा उसके साथ में 0 ही आएगा। देखो यहां मैंने 5 सही 5/11 बनाया, कितना बना? 5 और 5 10, लास्ट में कितना बना? 0। ऑप्शन चेक कर लो, अगर एक ऑप्शन के साथ में 0 की बात करना हूं मैं, एक ऑप्शन के साथ में अगर 0 आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आंसर टिक कर दो, मैं गारंटी देता हूं वो सही जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब यहां से यही वाली बात देखो, क्या यहां भी वही वाली बात आ गई? देखो यहां क्या बना, यहां भी देखो वही वाली बात आई। अगर एक ऑप्शन मिलता है आपको, आप तुरंत सवाल को देखो और तुरंत ये वाली बात तो देखते देखते माइंड में घूम जाती है जब आपकी प्रैक्टिस होती है। 7 और 3 10, देखते ही आपको ऑप्शन मिल रहा होगा 5:27 सही 3/11, 5:28 सही 3/11, 5 बजकर बाकी और जो भी ऑप्शन डाले, अगर 2 में अगर 10 बन रहा है तब आप आराम से देख के निकाल देंगे। अगर 2 में बन रहा है तो आप सीधी सी बात सॉल्व कर दो, कितनी देर लगेगी सॉल्व करने में? 1 में बन रहा है तुरंत निकल जाए। हमें हर एक वो तरीका आना चाहिए कि हम जल्दी कैसे निकल सकते हैं। अगर हमें सीधी सी बात यह है, जल्दी निकलने का हर एक वो रास्ता आता है तो हम आराम से शॉर्टकट से निकल सकते हैं, और बाकी बच्चे जो सोच रहे हैं एक ही तरीके से, उनसे हम आगे जा सकते हैं, और आगे जा सकते हैं तो हम आराम से नौकरी ले सकते हैं। मेहनत थोड़ी सी उनसे हटके करनी पड़ेगी हमें। देखिए, अब मैं एक तरीका अभी आपको इसी में और बताता हूं। आपने ये वाली बात समझ ली है, लेकिन आप ये वाली बात पकड़ के बैठे हैं अभी कि आपने ये कहा था सर कि मैं बिना ट्रिक के, ये तो ट्रिक इस वजह से लेके आ रहा हूं कि आप लोगों को जरूरत है, आप लोग ज्यादा कमेंट करते हैं कि सर जो चल रहा है उस तरीके से। देखिए, मैंने एक ही तरीके से करने की बात आपसे कही थी कि मैं एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अच्छा, उसी वाली बात से अभी अगर देख लूं मैं, तो यहां मैंने जो अभी आपको बताया था, सबसे पहले छोटा सवाल बताया था 1 से 2 के बीच में। अच्छा भैया, एक बात बताऊं, मैं उसको बेसिक से बता देता हूं एक बार आपको। 1 से 2 के बीच की बात कर रहा था, 1 बजकर किस मिनट पर?
कुछ मिनट पर, मुझे नहीं पता वो क्या मिनट है, मैंने ए मान लिया, 1 बजकर कुछ मिनट पर 0 अंश का कोण बन रहा होगा, ये तो है। अब मुझे पता चला वो मिनट है क्या, तो मैंने आपको एक तरीका दिया था, सेम वही तरीका। यहां गुणा कितने का होता है, 30 का। यहां मैं 30 का गुणा कराऊं तो कितना बना, 30 बना। इसके साथ में जोड़ना क्या है, मिनट का आधा। मिनट कितना है, ए का आधा कितना हुआ, a/2। अब a/2 मैंने मिनट का आधा जोड़ दिया। अब एक बात बताओ, रिवर्सिबल आता था और उसके साथ में गुणा कितने का होता था, 6 का होता था, तो यहां कितना बन गया, 6a बन गया। अब एक बात बताओ, यहां बराबर में क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, कोण मिलता था। इस बात को करने के बाद मुझे एंगल ही तो मिलता था, और यहां मुझे वो एंगल क्या है, दे रखा है, कितना, 0 अंश। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो तरीका बताया सेम वही वाली बात यहां भी। अब करना क्या है, केवल कैलकुलेशन बनाना है। अब कैलकुलेशन बनाना है तो सीधी सी बात देखो, यहां से इसको गुणा करें, कितना बना, 60 बनेगा। यहां कितना बना, a बना। यहां माइनस लगा लो, 6a बन गया। बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा यहां 6a नहीं होगा, यहां कितना होगा, क्योंकि हमने ये दो एलसीएम लेके बात की है ना, तो यहां 12a होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दो जो है एलसीएम में, इस 2a को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या ये वाली बात नहीं बनेगी, ये वाली बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां से इस वाली जो संख्या है ये उधर जाएगी बराबर के, जब ये उधर जाएगी इधर भी एक साथ में काम कर लेता हूं, 12 तो माइनस के हैं प्लस के a हैं, तो यहाँ माइनस के 11a बचेंगे। अब ये उधर जाएंगे तो माइनस के 60 होंगे, माइनस से माइनस प्लस होगा। अब a बराबर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 60/11। अब 60/11 का जो मान बनाता वो कितना बना, 5 सही 5/11। तो एक बात बताओ, जो अभी आंसर हमारा आ रहा था वो भी तो यही आ रहा था, 1/5 सही 5/11। मैंने जो आपको कमेंटमेंट किया है कि जो भी सवाल है वो घड़ी का आपको कोई दूसरा तरीका नहीं सीखना, केवल एक ही तरीके से पूरा होगा, तो वो एक तरीका ये है। अब आप ये कह सकते हैं सर ये कौन से जमाने का सवाल है, कौन से जमाने में लेके जा रहे हो, इतने बड़े सवाल, इतनी बड़ी हमें रफ सीट वहां थोड़ी मिलेगी कि जो हम इतनी देर तक करते रहेंगे। उसके लिए भी रामबाण तरीका है, इसी सवाल के अंदर है। देखिए क्या है, जब मैं इस वाली बात को करता हूं तो जो स्मार्ट वर्क करते हैं, ये क्या, मैं ये तो आपको बारीकी से समझ आ रहा हूं एक एक चीज। जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो सिलेक्शन को बहुत जल्दी अपने पास लेके आते हैं, अपना बनाते हैं, सिलेक्शन से प्यार करते हैं, ये कहते हैं कि बस तुरंत ये समझ लो, जब किसी के बीच में अट्रैक्शन होता है तो एक तो सालों साल लगे रहते हैं, कुछ नहीं हो पाता। एक ये है कि जैसे ही सिलेक्शन और जो भी तैयारी करने वाला अट्रैक्शन बना, इतना अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि जो सालों का काम है उसे 4 महीने 6 महीने और 8 महीने में खत्म कर देगा। और एक बंदा ऐसा मिलेगा जो 4 साल भी करने के बाद भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो यहां वही वाली बात देखो, अट्रैक्शन बनाने के बाद मुझे स्मार्ट वर्क करने का तरीका क्या है, यहां एलसीएम बनाया। अब देखिए यहीं से एक साथ पूरा कैलकुलेशन खत्म होगा। देखो कैसे बनेगी आपकी जो भी मेथड कैसे बनेगा, 2 का गुणा इसके साथ होगा, मुझे पता होगा ही होगा, ये 60 उधर भी जाएगा, मुझे ये पता है तुरंत उधर ले जाऊंगा, यहां मुझे पता है इसके साथ में होगा, ये 12 बना, ये माइनस का होगा, माइनस में से इसको घटाऊंगा, तुरंत सीधी बात वो क्या लिखेगा, ये वाली बात। क्योंकि देखो 12 में से 1 जाएगा, 11 बनेगा, मुझे ये पता है ये उधर डबल होकर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस से माइनस प्लस भी होगा। कहने का मतलब उससे कुछ नहीं करना, ये कैलकुलेशन बिल्कुल रट जाती है बच्चे को जब करने का प्रयास करता है। देखिए हमारी सबसे बड़ी भूल रहती है, भूल ये होती है कि पेपर हम स्वयं बना डालते हैं, जो पढ़ते हैं टीचर को नहीं समझते। ये कहते हैं कहीं ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, भैया सब कुछ हमें ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ी बाय सीढ़ी तरीके से जाना होगा, तभी जाके करेंगे। अगर हमें ऐसे ही सोच के बैठेगा कि ऐसे सवाल आएंगे तो हम बड़ा वाला सवाल भी आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आगे, ज्यादा बातें न करते हुए आगे चलें। आगे क्या है, अब 180 अंश की बात करें। 180 अंश में जैसे ही आपसे कह रहा हूं 180 अंश, आपके माइंड में तुरंत एक बात आ जाएगी, 180 अंश का कोण कहां बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा जब 6 बज रहे होंगे। जब 6 बज रहे होंगे तब 180 अंश का कोण बनेगा। जब 6 बजे 180 अंश का कोण बना तो सेम वही वाली बात करना क्या है, 6 को क्या बना लो अब प्लेटफॉर्म, जहां हमारा एंगल जो बोला जा रहा है, जिस राइट सिचुएशन पर मिल रहा है हमें, जैसे राइट सिचुएशन यहां क्या बनेगी, 6 बजे बन रहा है, राइट टाइम क्या रहेगा 6 रहेगा, 6 बजे ही 180 अंश का कोण बनेगा।
अब 1 से 80 अंश के लिए कहा जाए तो अभी तक हमारा प्लेटफॉर्म ये था, अब केवल इतना कम बढ़ गया, वहां से काउंट करते हुए क्लॉकवाइज आगे बढ़ जाओ, जितने यूनिट क्लॉकवाइज आगे बढ़ो उसी में 60/11 का गुणा करो। जैसे अब सवाल बोल दिया जाए 10 से 11 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 1 से 80 अंश का कोण बनेगा। देखो कितने आसान तरीके से होगा। 10 से 11 कह रहे हैं, 6 प्लेटफॉर्म है आपका, 6 से आगे चलो 1 2 3 4, कितना बना 4 यूनिट क्लॉकवाइज आगे बढ़े, 4 आगे बढ़े, 4 में ही 60/11 का गुणा करो। अब 60/11 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा 240/11। अच्छा एक बात बताओ, ये कैलकुलेशन बिल्कुल रट जाती है जब प्रैक्टिस करते हैं तब। कैसे 11 दूनी 22, कितना बचा 2 बचा, 20 बना, 11 × 11 बचा कितना 9, यानी 21 सही 9/11। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं बता रहा था अगर ये वाली बात मिल जाए, देखो यहां भी लागू हो गई, 9 और 1 10, आराम से आप कर सकते हैं 9 और 1 10, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां भी मैं कहना चाहूं तो सीधी सी बात 10:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों का जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा 1 से 80 अंश। एक सवाल में आज आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं और मैं देखता हूं कितने बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे आंसर देंगे, और मैं ये देखूंगा वीडियो को लास्ट तक कितने बच्चों ने देखा है, ये भी मुझे पता चलेगा। कल की क्लास में फिर मैं इस सवाल पे चर्चा करूंगा। देखिए सवाल है आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य किस समय पर 180 अंश का कोण बनेगा। ये बस आपको निकालना है। 2 से 3 के बीच की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। चाहो तो नोट कर लो, बाकी आपके पास वीडियो रहेगा, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। 2 से 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 1 से 80 अंश का कोण बनेगा, इसका आपको जो टाइम है वो फाइंड करना है और मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। बाकी भैया सभी लोग अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। मैं ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। अगर किसी का कोई डाउट बन रहा है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दे रखा है, इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके भी मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसा और सुधार किया जाए। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा। थैंक यू।